नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जो हर किसी के जीवन में कभी ना कभी आती है। वो है डर। जी हाँ, डर। वो एहसास जो हमारे पैरों को जकड़ लेता है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ा देता है और हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डर आखिर है क्या? डर कोई भूत नहीं, कोई राक्षस नहीं, बल्कि यह एक विचार है। एक ऐसा विचार जो हमारे दिमाग में पैदा होता है और हमें कमज़ोर बना देता है। तो चलिए आज इस डर को समझते हैं और इसे हराने का रास्ता ढूंढते हैं। तैयार हैं? सोचिए एक पल के लिए। आप अंधेरे जंगल में हैं, सामने से एक शेर आ रहा है, आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है, आपकी सांसें तेज हो रही हैं। आप सोचते हैं अब क्या होगा, लेकिन तभी आपको पता चलता है कि वो शेर नहीं बल्कि एक पेड़ की छाया थी जो हवा में हिल रही थी। अब बताइए वो डर कहाँ गया? वो डर जो एक पल पहले आपको लकवाग्रस्त कर रहा था, वो अचानक गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो सच नहीं था, वो सिर्फ आपके दिमाग का बनाया हुआ एक विचार था। दोस्तों, डर कुछ ऐसा ही है। ये एक स्थिति है जिसमें हम अपने दिमाग और अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। हम सामने खड़ी चीज़ को, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई परिस्थिति हो या कोई चुनौती हो, उसको खुद से ज़्यादा ताकतवर मान लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि डर हमारी अपनी बनाई हुई कहानी है, और अगर हमने इसे बनाया है तो हम इसे बदल भी सकते हैं। अब सवाल ये है, डर को हराते कैसे हैं? देखिए, डर को हराने की शुरुआत होती है अपने आप से। सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा हथियार है। वो हमें डराता भी है और वो हमें डर से बाहर भी निकाल सकता है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बार एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की ठानी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा ऊपर गया, उसे नीचे देखकर डर लगने लगा। वो चिल्लाया, मैं गिर जाऊंगा, मुझे डर लग रहा है। तभी उसका दोस्त नीचे से बोला, डर मत, नीचे मत देख, बस अगली डाल पकड़ और आगे बढ़। उसने ऐसा ही किया, एक एक कदम बढ़ाया और आखिरकार पेड़ की चोटी पर पहुंच गया। जब वो ऊपर से नीचे देखा तो उसे हंसी आ गई कि वो किस बात से डर रहा था। दोस्तों, जिंदगी भी ऐसी ही है। डर हमें पीछे खींचता है, लेकिन अगर हम एक कदम आगे बढ़ा दें तो वो डर अपने आप कम होने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो आसान लगता है, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा होता नहीं। सही बात है, असल ज़िंदगी में चुनौतियाँ बड़ी होती हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपको नई नौकरी शुरू करनी है, लेकिन आपको डर लग रहा है कि कहीं आप फेल ना हो जाएं। या फिर आपको कोई बड़ा फैसला लेना है, लेकिन डर आपको रोक रहा है। ऐसे में क्या करें? सबसे पहले अपने डर को पहचानें, उससे भागे नहीं, उसका नाम दें। पूछें अपने आप से, मैं डर क्यों रहा हूँ? सबसे बुरा क्या हो सकता है? ज़्यादातर बार आपको पता चलेगा कि वो सबसे बुरा भी इतना बुरा नहीं है। दूसरा, अपने अंदर की ताकत को याद करें। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास वो शक्ति है जो आपको आगे ले जा सकती है। और तीसरा, छोटे छोटे कदम उठाएं। आपको पूरी सीढ़ी नहीं चढ़नी, बस अगला कदम उठाना है। दोस्तों, डर को हराने का मतलब ये नहीं कि डर कभी आएगा ही नहीं। डर आएगा, ये इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप उस डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं या उसे अपने लिए एक चुनौती बनाते हैं। महान लोग डर से नहीं डरते, वो डर को अपनी ताकत में बदल देते हैं। सोचिए, अगर भगवान श्री राम डर जाते तो क्या वो रावण से लड़ पाते? अगर छत्रपति शिवाजी डर जाते तो क्या वो मुगलों से टक्कर ले पाते? नहीं ना। इन सब ने डर को एक विचार की तरह देखा और अपनी शक्ति पर भरोसा रखा। आप भी वही हैं, आपके अंदर वही शक्ति है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। तो आज से एक वादा करें, अगली बार जब डर आए तो रुकें, सांस लें, अपने आप से कहें, ये सिर्फ एक विचार है, मैं इससे बड़ा हूँ, और फिर एक कदम आगे बढ़ें। चाहे वो कदम छोटा हो, लेकिन बढ़े, क्योंकि हर कदम के साथ आपका डर कम होगा और आपकी ताकत बढ़ेगी। दोस्तों, डर कोई जंजीर नहीं जो आपको बांधे। डर एक कागज़ का शेर है जिसे आप अपने हौसले की आग में जला सकते हैं। तो उठिए, अपने डर को चुनौती दीजिए और दुनिया को दिखाइए कि आप में कितनी ताकत है। जय श्री राम। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आगे बढ़ें, जीतें और कभी हार न मानें।